सिर्फ 8 हफ्ते में 2 लड़कों ने एक ऐसी मोबाइल ऐप को बनाया जो सिर्फ एक ही महीने में 1 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स इस्तेमाल करने लगे थे और कुछ ही दिनों में उन्होंने वो ऐप $1 बिलियन की बेच दी। इन लड़कों को क्या पता था कि जिस ऐप पे ये काम कर रहे हैं वो आने वाले वक्त की सबसे बड़ी ऐप बनने जा रही थी। ये स्टोरी है इंस्टाग्राम की और आप देखेंगे कैसे केविन और उसके पार्टनर माइक ने इंस्टाग्राम को बनाया। केविन सिस्ट्रॉम दिसंबर 30, 1983 को यूनाइटेड स्टेट्स में एक फॉर्चुनेट फैमिली में पैदा हुआ। केविन के फादर एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थे और उसकी मदर टेक कंपनीज लाइक जिपकार और मॉन्स्टर जैसी कंपनीज में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी। केविन को बचपन से ही कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था और वो अक्सर कंप्यूटर गेम डूम 2 खेलता रहता था या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ता रहता था। हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद केविन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और 2006 में मैनेजमेंट साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। स्टैनफोर्ड में पढ़ाई के दौरान केविन को एक लड़के ने अप्रोच किया जो उस टाइम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। उसको केविन की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत थी ताकि वो अपने स्टार्टअप लॉन्च कर सके, बट केविन ने उसकी ऑफ़र रिजेक्ट कर दी। केविन को क्या पता था कि जो ऑफ़र वो रिजेक्ट करने जा रहा है वो आने वाले वक्त की सबसे बड़ी और मशहूर IT कंपनी बनने जा रही थी। उस लड़के का नाम था मार्क ज़करबर्ग और वो उस टाइम फेसबुक पे काम कर रहा था। पढ़ाई के दौरान केविन ने एक और स्टार्टअप इंटर्नशिप की थी जिसका नाम था ऑडियो, जो बाद में ट्विटर बन गई थी। ग्रेजुएशन के बाद केविन ने गूगल एज अ प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर ज्वाइन कर ली। वहाँ केविन गूगल कैलेंडर, जीमेल और गूगल डॉक्स पे काम कर रहा था। 2 साल की जॉब के बाद केविन उस जॉब से तंग आ गया था। वो अपने स्टार्टअप लॉन्च करना चाहता था, इसलिए उसने गूगल की जॉब छोड़ दी और एक स्टार्टअप नेक्स्टटॉप को एज अ प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन कर लिया। वहाँ रहते हुए उसने वहाँ के प्रोग्रामर से प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दी और वीकेंड पे अपने स्टार्टअप ऐप बर्बन पे काम करता था। बर्बन एक ऐसी ऐप थी जो लोगों को चेक इन करने, तस्वीरें पोस्ट करने और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के लिए पॉइंट्स जीतने का मौका देती थी। अब ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप था और इसको लॉन्च करने के लिए केविन को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को आइडिया पिच करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में केविन को $5 लाख की इन्वेस्टमेंट मिल गई थी। केविन ने सबसे पहले माइक क्रेगर को एज अ बिजनेस पार्टनर हायर किया, जिससे वो स्टैनफोर्ड में मिला था और उन दोनों ने मिल के बर्बन ऐप पे काम शुरू कर दिया। शुरू में ऐप में सिर्फ 100 यूज़र्स थे। उन्होंने नोटिस किया कि लोग उनकी ऐप में सिर्फ फ़ोटो शेयरिंग फ़ीचर यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐप को रीवैम्प करने का फ़ैसला किया और सिर्फ फ़ोटो शेयरिंग फ़ीचर पे काम किया। उन्होंने इसका नाम तक चेंज कर दिया और नया नाम रखा इंस्टाग्राम, जो कि इंस्टेंट और टेलीग्राम का मिक्सचर है। केविन ने इंस्टाग्राम में फ़िल्टर्स भी ऐड कर दिए जिससे फ़ोटो मज़ीद बेहतर लगने लगती थी, जो उस टाइम किसी भी फ़ोटो शेयरिंग ऐप में मौजूद नहीं थे। इन सारी चेंजेस के बाद केविन और उसके पार्टनर माइक ने इंस्टाग्राम को अक्टूबर 6, 2010 में लॉन्च कर दिया, बट केविन के ख्यालों में भी ये बात नहीं होगी कि आगे क्या होने जा रहा था। इंस्टाग्राम की लॉन्च के 24 ही घंटे में 25,000 यूज़र्स हो गए थे और एक ही मंथ में इंस्टाग्राम के यूज़र्स 1 मिलियन से ज़्यादा हो गए थे। कुछ ही अरसे में इंस्टाग्राम को सेलिब्रिटीज़ ने भी ज्वाइन करना शुरू कर दिया, लाइक जस्टिन बीबर, स्नूप डॉग, ओबामा वगैरह। इंस्टाग्राम बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी ऐप बन गई थी जिसमें अब मिलियंस ऑफ यूज़र्स का डाटा था। अब केविन को डिफरेंट इन्वेस्टर्स से ऑफ़र आना शुरू हो गई थी, बट सबसे बड़ी ऑफ़र केविन को अप्रैल 2012 में आई जब मार्क ज़करबर्ग ने केविन को इंस्टाग्राम के लिए $1 बिलियन की ऑफ़र दी। उस टाइम इंस्टाग्राम लॉन्च किए हुए सिर्फ 18 ही महीने हुए थे और कंपनी में सिर्फ 13 एम्प्लॉयज़ थे, बट केविन ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। आज इंस्टाग्राम के अराउंड 1.4 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं और इसकी वर्थ $100 बिलियन से भी ज़्यादा है। केविन की जीनियस मूव वो थी जब बर्बन ऐप काम नहीं कर रही थी तो उसने यूज़र्स को ऑब्जर्व किया और रिस्क लिया और सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस किया, विच वॉज फ़ोटो शेयरिंग, जिसने इंस्टाग्राम को इतनी बड़ी ऐप बना दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।